हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24 में आदर्श एक बार फिर से अपने सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज आप सभी के सामने मैं लेकर के आ चुका हूं आपका जो लाइव टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट रीजनिंग का, उसका सॉल्यूशन। और वो चैप्टर हमारा था रैंकिंग और नंबर एनालॉजी पर बेस्ड। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो आपने कितना स्कोर किया और जिस भी क्वेश्चंस में आपसे गलती हुई, क्यों गलती हुई, कहाँ पर आपने मिस्टेक किया, वो सारी की सारी कहानी को हम लोग आज की क्लास में सीख जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको टेस्ट का शेड्यूल एक बार फिर से डिस्कस कर दूं कि नेक्स्ट टेस्ट हमारा कब होगा और किस दिन मैं आपके सामने फिर से सॉल्यूशन को लेकर के आऊँगा। तो होगा 26 ऑफ फेब को, जहाँ पर हम लोग लेटर एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड वर्ड एनालॉजी को कवर कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे एनालॉजी को मैंने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया है जिससे आपके ऊपर बर्डन ना आ पाए, है ना, और आप एक एक चैप्टर को एक एक दिन पढ़ पाओ और उसके बाद जा करके टेस्ट दे पाओ, जिससे आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो चलो टाइम नहीं खराब करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आने जा रहा है। ये है हमारे सामने रैंकिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। क्वेश्चन ने क्या बोला कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक पंक्ति में, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु इज 17th फ्रॉम द राइट एंड। अब आपको पता है ये हु वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो पल्लवी के लिए। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये बताइए, क्वेश्चन ने बोला रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है, तो पहले आपको किसको ड्रॉ करना पड़ेगा, पल्लवी को, उसके बाद उसके लेफ्ट में आप रीना को ड्रॉ करना। तो सर हु इज 17th फ्रॉम द राइट एंड, इट मीन्स पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट एंड। तो सबसे पहले हमें पल्लवी को ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये पल्लवी है और इसकी पोजीशन राइट एंड से कितनी हो जानी है, 17th। अब बोलता है रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। अब जो रीना है वो इसके लेफ्ट में है ना, जो रीना है वो इसके लेफ्ट में कितने नंबर पे है बेटा, 10th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। अब जो स्वाति है वो रीना के 4th राइट पर है, तो ये 4th राइट इधर की तरफ होगा, ये स्वाति 4th राइट पर है। एंड इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और यही स्वाति लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे है, 10th नंबर पे। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा, तो पर्सन निकालने के लिए आपको पता है टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, और पर्सन हमेशा डिस्टेंस -1 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो आपको पता है बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं कहूँगा सर 10 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो सर ये वाली डिस्टेंस मेरे सामने 17 है। अब मुझे सिर्फ ये वाले डिस्टेंस के बारे में पता करना है, जो कि ये वाली डिस्टेंस होगी। तो ये बताओ पल्लवी से रीना की डिस्टेंस 10 है और ये डिस्टेंस कितनी है, 4। तो जो बच गई वो कितनी, 6। तो यहाँ भी 6 रख दो। तो सर 16 + 16 32 + 1 हो गया 33। मैंने कहा ना ये जो 33 है ये टोटल डिस्टेंस है और हमें पर्सन चाहिए, तो पर्सन हमेशा एक कम होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, है ना। ठीक है, पहले ड्रॉ करते हैं कि अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये अनुपम की पोजीशन है जो कि लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे है, तो 11th नंबर पे है। दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, दीपक राइट एंड से 13th पर है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। जो दीपक बैठेगा वो अनुपम के लेफ्ट में बैठेगा इधर साइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे किसको बैठाना है, दीपक को। और ये राइट एंड से पोजीशन कितनी रखनी है, 13 रखनी है। फिर बोलता है इफ देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन देम। तो देखो अगर पर्सन 4 है तो डिस्टेंस हमेशा एक ज्यादा होगा। पर्सन अगर 4 है तो डिस्टेंस हमेशा एक ज्यादा होगा, तो कितना लेंगे हम, 5। अब यहाँ से टोटल पर्सन निकालना है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होती है, तो 13 होती है। अब ये वाली डिस्टेंस हमें पता नहीं है जो कि इसके सामने है। तो बताइए इस पूरे लाइन की लेंथ कितनी है, तो आपको होगा 11। 11 में ये कितना है, तो 5। तो बच गया कितना, 6। तो सर 13 + 6 कितना हो जाएगा, 19। और 19 -1 करना पड़ेगा, क्योंकि सर हमने पता है कि ये जो 19 आता है ये टोटल डिस्टेंस आता है। ठीक, आगे आते हैं। In a row, Indu is 7th from the left end, Jaya is 9th from the right end. When they interchange their positions, then Indu becomes 17th from the left end. Then how many persons are there in the row? जब भी पोजीशन इंटरचेंज का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे सीधे करना है, ये इंदु की पोजीशन है, ये जया की है। इंदु जो है पहले 7th नंबर पे थी, जया जो है बेटा 9th पर हो गई।
जब ये इंटरचेंज करते हैं पोजीशंस को तो इंदु की पोजीशन 17th हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्रॉस में वैल्यू को ले लो और क्रॉस में लोगे तो 17 + 9 कर देना एंड माइनस का 1 कर देना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। पढ़ो इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट, एक पास विद्यार्थियों की कक्षा में, यहाँ पर ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि एक पास स्टूडेंट की क्लास है जिसमें नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, कमल इज 5 रैंक बिलो द नीता एंड इज 34th फ्रॉम द बॉटम। ओके, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। बनाते हैं डायग्राम कि सर जो नीता की पोजीशन है वो 22nd फ्रॉम द टॉप है। देन कमल इज 5 रैंक बिलो द नीता, कमल की जो रैंक है वो सिर्फ 5 रैंक बिलो द नीता एंड इज 34th फ्रॉम द बॉटम, और इसकी रैंक नीचे से 34वीं है। तो यहाँ से और ये जो डाटा दिया गया है वो किसका दिया गया है, तो सर ये दिया गया है पास्ड बच्चों का। तो यहाँ से मैं टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 है, प्लस कितनी है 5 और प्लस कितनी है 34। जब इन सब को प्लस करेंगे तो 61 आएगा, और 61 से एक कम हमेशा पर्सन होता है जो कि कितना हो गया 60। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बेटा 60 हो जाएगा क्या, नहीं, ध्यान देना। क्यों नहीं होगा 60, क्योंकि बोला कि इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास टू द दोज हु फेल्स इज, है ना, ये जो है ये पास बच्चों की संख्या है और हमसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है। तो आपको पता है पास और फेल का जो रेशियो दिया है वो 4:1 दिया है। तो P की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 60/F इज इक्वल टू 4/1 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स में। तो फेल बच्चों की संख्या कितनी है बेटा, तो फेल बच्चों की संख्या है 15, पास बच्चों की संख्या है 60, तो टोटल बच्चों की संख्या क्लास में कितनी हो जाएगी 75। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, Mohit is 15th from the top. If there are 5 boys ahead him, then, ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं जहां गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से दुगुनी है। तो जाहिर सी बात है 60 में 20 लड़के होंगे तो 40 लड़कियां होंगी जी। ठीक है, मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। अब मोहित की पोजीशन ऊपर से कितनी है, तो 15। अब बताओ अगर मोहित की पोजीशन ऊपर से 15 है तो मोहित से पहले टोटल कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 14 स्टूडेंट रहे होंगे। और आपसे बोलता है कि 5 बॉयज आर अहेड हिम, तो इस 14 में ही तो 5 बॉयज होंगे और कितनी गर्ल्स बच जाएंगी बेटा, तो सर वो 9 गर्ल्स हो जाएंगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित, मोहित के बाद कितने लड़के हैं। तो भाई लड़के क्लास में कितने हैं 20, मोहित से पहले कितने लड़के हैं तो 5, एक खुद मोहित भी लड़का है तो 6, तो सर 20 - 6 कर लोगे तो कितने उससे पहले हो गए, तो 14 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं। तो ये जो टोटल 14 स्टूडेंट आगे हैं इसी में तो लड़कियां भी हैं ना जो आगे होंगी, तो सर वो कितनी हो जाएंगी 9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। A is 10th from the top, B is 15th from the bottom, C is 18th from the top. Then if C is exactly between A and C, then how many persons are there? Okay, sir A is 10th from the top. ड्रॉ करते हैं। A की पोजीशन ऊपर से कितनी है 10वीं है, B की पोजीशन नीचे से कितनी है, तो B की पोजीशन नीचे से 15वीं है। अब C की पोजीशन ऊपर से कितनी है, तो 18 है। अब ये C की पोजीशन ऊपर से 18 है और बोला कि A और B इनके बीचों बीच है, A और B इनके बीचों बीच बैठा है, मतलब A और B के बीचों बीच बैठा है C। तो ये पूरा 18 है, ये यहाँ तक 10 है, तो ये कितना हो गया 8। अगर ये 8 है बेटा तो ये भी 8 होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस होगी। पर्सन निकालना है तो डिस्टेंस निकाल लो, 10 + 8 + 8 + 15, तो ये हो गया कितना 41। 41 में से एक कम कर दोगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन ने बोला इन अ क्लास देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स, भारतीज रैंक इज 15th इन द क्लास। अब देखो भारती की जो रैंक है 15th इन द क्लास है ना, और जब इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है तो आपको ये खुद से समझना है कि उसकी जो पोजीशन है वो टॉप से कितनी है 15th है। एंड दिव्या इज 4 रैंक अहेड भारती, और दिव्या इससे 4 रैंक आगे है। तो बेटा दिव्या की रैंक, अगर दिव्या इससे 4 रैंक आगे है
तो जाहिर सी बात है दिव्या की रैंक 11th होगी, भाई इससे 4 रैंक पहले होगी तभी तो वो आगे कहलाएगी, है ना। आगे का मतलब होता है टॉप और बॉटम की केस में पहले जाना, ठीक है। तो आपसे पूछा है सर कि दिव्या की कक्षा में रैंक कितनी होगी, तो 11 हो जाएगी सीधे सीधे। ये पूछता है कि इसकी बॉटम से रैंक कितनी होगी, तो टोटल पर्सन 50 है, इसको क्या कर लेंगे 51 और इसको 11 से माइनस कर देंगे। पता है ना टोटल को एक ज्यादा करके माइनस करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा होगा। देखते हैं, इन अ रो मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है जी। इन अ रो मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एक पंक्ति में जो मोहित की पोजीशन है, सर जो मोहित की पोजीशन है वो लेफ्ट एंड से कितनी है, तो 10th है। सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, सुमित की पोजीशन जो है वो राइट एंड से कितनी है, 10th है। और बोलता है कि दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो खुद से पहले कि मोहित इज दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित। तो बेटा अगर दीपक मोहित के राइट में 4th नंबर पे है, इट मीन्स अब दीपक की पोजीशन 14th हो जाएगी, है ना। आप यहाँ 10th पे हो, आपके 4 रैंक आगे है 14 पे। अब आपसे बोला कि सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, तो बेटा जब सब कुछ लेफ्ट से चल रहा है तो मैं इसकी पोजीशन को राइट को लेफ्ट बना सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है। तो सर मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे सुमित की पोजीशन बना लूंगा लेफ्ट से। कैसे बनेगी, तो टोटल पर्सन 16, तो 16 में +1 करोगे तो 17 में से 10 को माइनस कर दोगे, तो सुमित की पोजीशन कितनी हो जाएगी, लेफ्ट साइड से 7 हो जाएगी। क्यों करते हैं पता है ना, क्योंकि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है। मैं इधर डायरेक्टली ले लेता हूं तो इसलिए 17 कर दिया। तो अब ये पोजीशन सर सुमित की इधर साइड से ही लेफ्ट साइड से कितनी हो जाएगी, 7th। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देन हाउ फार इज दीपक फ्रॉम सुमित। तो भाई दीपक जो है सुमित से कितनी दूर है, तो सर जो दीपक है वो सुमित के राइट में 7th नंबर पे है। भाई पहले तुम 7 पे थे, अब तुम्हें 14 पे पहुंचना है, तो 7th ही तो होगा। तो सर लेफ्ट तो है नहीं, राइट होना चाहिए, और 6th है नहीं, तो 7 टू द राइट ऑफ सुमित। In a row, Nikhil is 8th from the left and Deepak is 9th from right end. If only Rohan is sitting exactly between them. देखो क्वेश्चन ने बोला बेटा if only Rohan is sitting exactly between them, then what could be the minimum number। देखो मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, एक तो डायरेक्ट ट्रिक होता है मिनिमम का। मिनिमम का डायरेक्ट ट्रिक होता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच के पर्सन और माइनस में 2। एक तो ये कॉन्सेप्ट कर दो कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच के पर्सन माइनस के 2, सीधे सीधे। तो भाई लेफ्ट की पोजीशन उसकी कितनी है 8, प्लस राइट की पोजीशन कितनी है 9, माइनस बीच में ओनली रोहन। ओनली रोहन का मतलब है बीच में केवल एक पर्सन बैठा है, तो माइनस और माइनस का 2। तो 9 8 17 में से 1 गया बेटा, 16 16 में से 2 गया, तो 14 हो गया, है ना। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां पढ़ो निखिल इज 8th। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर एक लाइन बोल दी कि इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम। अब तक क्या था कि इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, अब हो गया इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में रोहन बैठा हो, अब आपको नहीं पता बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो अब आप एक नहीं लोगे वरना गलत हो जाओगे। तो देखो ऐसे केस में क्या करते हैं कि सर पहले वाले पर्सन को बना लो, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब ये निखिल जो है ये 8th फ्रॉम द क्या है, लेफ्ट एंड है। दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, और मिनिमम का केस होता है तो आपको पता है ओवरलैप कराना पड़ेगा तभी तो मिनिमम की वैल्यू आएगी। तो दीपक आएगा इधर साइड से, लेकिन सर दीपक बैठेगा यहाँ पे 9th नंबर पे। अब बोला इन दोनों के बीच में रोहन बैठा है, तो जब बीच में पर्सन नहीं पता हो ना, जब बीच में पर्सन की वैल्यू नहीं पता हो तो सिंपल सा एक ट्रिक दे देता हूं, जो वैल्यू इन दोनों में से छोटी होगी उससे कम इवन नंबर को पुट कर दीजिएगा। हमेशा जो वैल्यू इनमें छोटी होगी 8 और 9 में जो छोटा है उससे कम इवन नंबर को पुट कर दीजिएगा। तो 8 और 9 में आपको पता है 8 छोटा है और 8 से कम इवन नंबर क्या होता है 6। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो सर ये हो गई 9। ये दूरी कितनी है 9। ये टोटल कितना है बेटा 8। 8 में कितना लिख लिया 6, कितना बच गया 2। तो 9 + 2 कितना होता है 11। डिस्टेंस है, पर्सन हमेशा इससे एक कम होगा, ये 10 हो जाएगा। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर किया होगा। क्वेश्चन ने बोला निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, अभी भी हमें नहीं पता है बेटा कि बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो देन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर। देखो ये आसान है मैक्सिमम, क्योंकि निखिल इज, क्वेश्चन ने बोला कि निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट। अब भाई मैक्सिमम है तो आपको सीधे सीधे बनाना होगा,
ओवरलैप तो तब कराते हैं ना जब मिनिमम का केस होता है। अब बोलता है सर अब जरा बताओ, अब इनके बीच में रोहन बैठा है, तो अब इनके बीच में तो हम कितने भी पर्सन ले सकते हैं ना भाई। एक पर्सन इधर से 18 पर है, एक पर्सन इधर से 19 पे, अब बीच में तो मैं इनफाइनाइट पर्सन ले सकता हूँ, मुझे क्या पता। लेकिन वही अगर ओवरलैप हो जाता तो पर्सन जाहिर सी बात है जो वैल्यू ओवरलैप की होगी उससे कम ही होगी। इसलिए मैंने कहा कि जो वैल्यू छोटी हो उससे पास वाले इवन नंबर को लेना। तो सर इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। Ajay ranked 16th from the top and 29th from the bottom among those who passed in examination. ओके जी, देखो जो बच्चे क्लास में पास हुए हैं उसमें जो अजय की रैंक है, जो अजय की रैंक है वो टॉप से कितनी है? तो अजय की रैंक टॉप से 29th है, और नहीं टॉप से कितनी है 16th है, और बॉटम से अजय की रैंक कितनी है तो 29th है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाला जाए तो 9 6 15 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, मतलब माइनस का 1, इट मीन्स कितना हो जाएगा 44 हो गए पर्सन जो पास हुए हैं। ठीक, अब बोलता है सर 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन एंड 5 फेल्ड इन इट, हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, मतलब टोटल बच्चे बताने हैं। तो भाई 6 तो पार्टिसिपेट नहीं किए, 5 फेल हो गए, तो 6 और 5 11 भी तो क्लास के ही बच्चे हैं ना। पार्टिसिपेट करो या ना करो, बच्चे तो क्लास के रहोगे। आंसर 55। In a row of boys, Rohit is 15th from the top. There are thrice as many behind him as there are in front. ठीक है, क्वेश्चन ने बोला लड़कों की एक कतार है जिसमें रोहित जो है वो ऊपर से 15वें नंबर पे है, और उससे उसके पीछे जितने उससे आगे लोग हैं ना उसके 3 गुना नंबर में हैं। तो हम लोग कर लेते हैं सर, रोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप, ये है रोहित, इसकी पोजीशन टॉप से कितनी है 15th, तो इससे आगे टोटल पर्सन कितने होंगे 14, इससे आगे 14 पर्सन होंगे, तो 14 का 3 गुना मतलब 42। अब जाहिर सी बात है इसके पीछे 42 लोग हैं, तो बेटा अगर इसके पीछे 42 लोग हैं तो रोहित की पोजीशन नीचे से 43 होगी। भाई इसकी पोजीशन ऊपर से 15 क्यों है, क्योंकि इससे पहले 14 लोग हैं। अब मैं बोलता हूँ इससे नीचे 42 लोग हैं, 42 मेंबर्स हैं, तो इसकी पोजीशन नीचे से 43 होगी। अब बोलता है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रोहित एंड 7th फ्रॉम द बॉटम, तो ये रोहित है, बॉटम से 7th यहाँ पे होगा। अब इनके बीच पर्सन बताने हैं, तो 43 में से 7 को घटा दो, 43 में से 7 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 36, 36 डिस्टेंस है, पर्सन एक कम कर दो 35, 35। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, इन अ क्लास विद्या रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, एक क्लास में विद्या की जो रैंक है वो 7th है। इन अ क्लास विद्या रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, दिव्या इज 7 रैंक अहेड ऑफ मेघा। ओके, दिव्या इज 7th रैंक अहेड ऑफ मेघा एंड 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या। अब जो ये दिव्या है ना ये विद्या से 3 रैंक बिहाइंड है ना, और दिव्या इज 7th रैंक अहेड ऑफ मेघा, और ये किससे 7th रैंक आगे है, तो मेघा से 7 रैंक आगे है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सुषमा हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम, अब जो सुषमा है वो नीचे से कितने नंबर पे है, 4थे नंबर पे, इज 32nd रैंक बिहाइंड मेधा। अब भाई ये किससे रैंक कितने रैंक बिहाइंड है 32। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास, क्लास में टोटल बच्चे जोड़ लो, तो भाई 7 और 3 कितने 10। ठीक, 10 और 7 17, 17 17 और 4 कितने 21, 21 में अगर हम 32 को जोड़ दें तो ये आ जाएगा कितना 53, 53 पर्सन नहीं होता डिस्टेंस होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा सीधे सीधे 52। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 52 बेटा, सॉरी आंसर नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, जयाज रैंक इज 4th अमंग द गर्ल्स। ठीक है, देखो 10 लड़कियों की कक्षा में बेटा जो जया की रैंक है वो 4th है ना, ये गर्ल्स के नंबर हैं। 10 लड़कियों की कक्षा में जो जया है वो ऊपर से कितने नंबर पे है 4th नंबर पे, तो ये बताओ। फिर बोला कि एंड 18th इन द क्लास, और इस जया की जो रैंक है ये क्लास में कितनी है तो 18th नंबर पे है। तो आपसे पूछता है कि व्हाट इज जयाज रैंक अमंग द बॉयज इन अ क्लास। एक बात समझना, मुझे ये बताओ कि सर टॉप से जया कितने पे है 18 पे, ठीक, और इससे पहले टोटल कितनी लड़कियां हैं तो 3, इससे पहले जो लड़कियां हैं टोटल वो कितनी है 3, तो जया की रैंक अगर 18 है तो इससे पहले टोटल लोग कितने होंगे 17। अब 17 में मैं कह सकता हूं क्या कि 3 गर्ल्स होंगी, सिंपल क्वेश्चन है।
भाई क्वेश्चन ने बोला कि जया की रैंक क्लास में लड़कियों की पंक्ति में चौथे नंबर पे है, तो और रियल में 18 पर है। तो मैं कह सकता हूँ इससे पहले जो 17 लोग हैं, इस 17 लोग में जो हैं वो 3 लड़कियां होंगी। क्लियर है बात? अब 3 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने बच गए बेटा? 14। लड़के कितने बच गए बेटा? 14। तो बताओ ना, अब जया की रैंक जो होगी वो लड़कों की पंक्ति में कितनी होगी? तो 14 तो निकल गए पहले, और एक जया आ गई अगली बार, तो 15 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन अ रो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स देयर आर लेस देन 50 स्टूडेंट। ठीक है, रो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की पंक्ति में, तो जहां पे 50 से कम बच्चे हैं। रवि इज 26 फ्रॉम द वन एंड। ठीक है जी, रवि को बना लो 26 फ्रॉम द वन एंड, एंड वाइल सीमा इज 22 फ्रॉम द अनदर एंड। सीमा को बना दो कितना? 22। एक तो ये पोजीशन, दूसरी पोजीशन बेटा ये भी हो सकती है ओवरलैप की, 26। इधर से बना लो सीमा कितने नंबर पे बेटा? 22वें नंबर पे। अब बोलता है इफ देयर आर 19 स्टूडेंट। अब बताओ अगर स्टूडेंट 19 है तो डिस्टेंस कितना होगा? 20। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू 50 से ज़्यादा हो जाएगी, जबकि बोला 50 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना लिखोगे बेटा? 20। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? तो सर ये दूरी हो गई कितनी? 22। ये दूरी कितनी हो गई? 22 हो गई, प्लस अब ये दूरी बच गई। अब ये टोटल कितना है सर? तो टोटल है 26। 26 में ये कितना है? 20। तो बचा कितना? 6। तो 22 प्लस 6 कितना? 28। 28 डिस्टेंस है, तो पर्सन हमेशा एक कम कितना होगा? 27, 27। आगे आ जाओ। 3 persons पी क्यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। देयर आर 5 persons बिटवीन पी एंड क्यू। देखो जी, देयर आर 5 persons बिटवीन पी एंड क्यू। भाई 5 पर्सन है किसके किसके बीच में? तो P और Q के बीच में 5 पर्सन है, तो डिस्टेंस एक ज़्यादा 6। जरूरी थोड़ी ना है कि P और Q इसी तरीके से बैठे हों, हो सकता है P और Q इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, है ना, इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। आगे बोलता है एंड 8 पर्सन्स बिटवीन Q एंड R। अब देखो 8 पर्सन किसके बीच में है? तो Q और R के बीच में 8 पर्सन है, तो डिस्टेंस 9। Q और R के बीच में बेटा 8 पर्सन है, तो डिस्टेंस 9। इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ R, यदि, है ना, यदि R से पहले 3 व्यक्ति हैं। अब भाई R से पहले 3 व्यक्ति तो होंगे नहीं, कंडीशन गलत हो गई। R से पहले इधर बनाओ कितने व्यक्ति? R से पहले कितने व्यक्ति? 3। मतलब इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो लेफ्ट एंड से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एंड 21 पर्सन बिहाइंड P, और 21 व्यक्ति कितने नंबर पे हैं बेटा? तो 21 व्यक्ति अगर हैं, इससे पहले अगर 21 व्यक्ति हैं, तो P की पोजीशन इधर से कितनी हो जाएगी? 22। अब आपसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ, जोड़ दो, खत्म हो गया। 22 और 6 28, 28 और 9 31 और 3 34, 34 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 33, 33। यही तो होगा। 22 और 6 28, नहीं जोड़ने में गलत हो गया बेटा, 44। 44 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो 43। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस डायग्राम पढ़ो, आंसर करते जाओ। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में मैं सीधे सीधे देखता हूं कि क्वेश्चन ने पूछा है तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ। भाई यहाँ मदन है, मदन को उठाओ। मदन के बारे में क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। भाई अगर रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये तो हो नहीं सकता। अमर को उठाओ बेटा। अमर कहाँ है? अमर तरुण से कमजोर है। अब भाई अगर अमर तरुण से कमजोर है तो, सॉरी, तो सबसे शक्तिशाली अमर हो नहीं सकता। वरुण को उठा लो। तो क्वेश्चन में बोला, यहाँ देखो, अमर जो है वो तरुण से कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। भाई अमर तरुण से तो कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है, मतलब वरुण से वो क्या है? शक्तिशाली है। ये भी गलत हो गया। श्रीपाल को उठाओ। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है, लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। भाई ये श्रीपाल किससे शक्तिशाली नहीं है? अमर से। तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब तुम लोग क्या कर रहे होगे? इसका डायग्राम बना रहे होगे, इसको एक एक लेकर के कर रहे होगे। क्यों करना, इतना टाइम क्यों खराब करना? सीधे सीधे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ जहां तक लग सकता है। यहाँ देखो, तो उनमें से दूसरे स्थान पे कौन है? अब बेटा इसको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब इसमें दूसरा रैंक पूछ रहा है। तो ABCD उनके वजन में आरोही क्रम में लगाया गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देते हैं भाई, 5 लोग हैं। क्वेश्चन ने बोला है तो A ऊपर से तीसरा बन जाता है। तो ऊपर से तीसरा कौन बन गया? A बन गया।
डी और ए के बीच में ई है, तो डी और ए के बीच में ई है तो बेटा डी यहाँ हो सकता है, और दूसरी कंडीशन में डी यहाँ हो सकता है। और सी व डी सबसे ऊपरी हिस्से पे नहीं है, देखो सी और डी सबसे ऊपर नहीं हो सकते, तो डी यहाँ नहीं होगा, तो 100% कहाँ होगा, डी यहाँ पे। और ये जो ई था वो किसके बीच में है, डी और ए के बीच में, तो यहाँ पे ई को रखो। अब सी भी सबसे ऊपर नहीं रह सकता, यहाँ पे सी को, यहाँ पे बी पे, पता है दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे सी बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब देखो सबसे पतला कौन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम अभी जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो ना। सबसे पतला कौन है, अजीत की बात करते हैं, तो अजीत रंजीत से मोटा है। भाई अगर अजीत रंजीत से मोटा है तो सबसे पतला तो हो नहीं सकता, है ना। अब बोला जो कि भूषण से पतला है, जो कि वर्ड किसके लिए यूज हुआ है बेटा, देखो अजीत रंजीत से मोटा है, जो कि मतलब रंजीत जो है वो भूषण से पतला है। अब यहाँ पे रंजीत की कंडीशन बन रही है बेटा छोटे पतले होने की, छोड़ो अभी इसको, आगे देखो भूषण की बात करते हैं। अब बताओ बेटा भूषण से पतला है, रंजीत जो है रंजीत से मोटा है, जो कि मतलब रंजीत किससे पतला है, भूषण से। तो अगर ये भूषण से पतला है तो सबसे मोटा मतलब सबसे पतला तो भूषण हो नहीं सकता। मोहन की क्या बात किया है, आगे कहीं मोहन की बात है क्या, मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है। अब भाई ये किससे मोटा हो गया, भूषण से, तो ये भी खत्म, आंसर हो गया सीधे रंजीत। ऐसे करेंगे क्वेश्चन पेपर में। चलो अंजू जो है वो रोहिणी से लंबी है, अंजू जो है वो किससे लंबी है बेटा, तो अंजू रोहिणी से लंबी है, अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है। अब ये अंजू जो है वो रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है, तो यहाँ पे कौन आ जाना है, मंजू। और रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरायु। अब देखो ये जो है इतनी लंबी है जितनी की सरायु, लेकिन शुभांगी से लंबी है, लेकिन ये शुभांगी से क्या है बेटा, शुभांगी से लंबी है। तो आपसे पूछता है लंबी है तो सुरायु है, मतलब सुरायु, लेकिन ये हिंदी में स्टेटमेंट गलत है बेटा, थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं। रोहिणी इज एज टॉल एज सुरायु, ठीक है बराबर हो गई, बट टॉलर देन शुभांगी, ठीक है, लेकिन ये शुभांगी से बड़ी है। देन अच्छा देन सुरायु इज, आपसे ये पूछ रहा है, तो देन सुरायु इज बेटा बताओ, सुरायु क्या टॉलर देन मंजू, क्या सुरायु मंजू से बड़ी है, नहीं सर गलत हो गया। क्या शॉर्टर देन अंजू, क्या सर सुरायु शॉर्टर देन अंजू है, बिल्कुल सही बात है सर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वें एवं रोहन दाईं ओर से 48वें पे हैं। जब वे अपने स्थान आपस में बदलते हैं तो यहाँ पे राम लिखा जाता है और यहाँ पे क्या लिखा जाता है बेटा, रोहन। राम बाईं ओर से 36 पे हैं, रोहन दाईं ओर से 48 पे हैं। आपस में स्थान बदलते हैं तो राम बाईं ओर से 48वें पे हो जाते हैं। अब आपसे पूछा कि नया स्थान इनका बताओ, तो देखो इनमें कितने का बदलाव है, तो 36 में 12 जोड़ेंगे तो 48 होगा बेटा, तो इसमें भी 12 जोड़ दोगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये 12 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे आ जाओ, सुरेश का स्थान बाईं ओर से 17वां है, ठीक, रमेश का स्थान दाईं ओर से 27वां है। यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 49 है तो बताओ इनके बीच में पर्सन, बेटा बीच के पर्सन निकालने तो 27 और 27 को जोड़ दो, 54 में से 49 को घटा दो, सीधे सीधे 54 में से 49 को घटा दो, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। आगे चलते हैं। अच्छा अब ये आ गया हमारे पास एनालॉजी, अब इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना बेटा। आ जाओ, 18 को 162 बनाना है और 15 को 112.5 बनाना है, ठीक है। तो अगर 18 को 162 बनाना है तो एक काम करते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324, 324 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 162, ठीक है। ऐसे ही 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 225 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5, ठीक है। तो सर 20 का स्क्वायर 400, 400 का आधा करेंगे बेटा तो 200, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक। नेक्स्ट 181 को 100 बनाना है बेटा, 181 को 100 बनाना है, कैसे बनाया जा सकता है सर, ऐसा तो नहीं है ये 10 का स्क्वायर है, ये भी 10 का स्क्वायर है तो ये भी 10 का स्क्वायर होगा, नहीं ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें लॉजिक ढूंढना है परफेक्ट। अच्छा ये क्वेश्चन ये भी है, देख लेते हैं अभी। ये बताइए फिर 8 + 1 9, 9 + 1 कितना होता है बेटा, 10, तो 10 के स्क्वायर 100 तो मान सकते हैं। 6 + 4 कितना होता है, 10, तो ये भी 10 के स्क्वायर 100 मान सकते हैं।
तो 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर जब करेंगे बेटा तो 16 आ सकता है क्या? बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इधर देखते हैं, 12 इंटू 3 कितना होता है? 12 तिया 36, 16 चौक 68 और 19 पचे 95। लेकिन ये नहीं, ये परफेक्ट तो लेकिन नहीं है ना यार, क्योंकि ये तो हम सीरीज चला रहे हैं और हमें चाहिए एनालॉजी। हाँ ये सही तो जा रहा है कि 12 तिया 36, 16 चौक 64, 19 पचे 95, लेकिन बेटा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि 3 4 5 का लॉजिक तो नहीं माना जाएगा ना। कुछ और सोचते हैं, स्क्वायर करके देखें क्या? हाँ कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 का जब हम आधा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 72। और 72 का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 36। सही है, मतलब डिवाइड बाई 4 कर देते हैं सीधे सीधे। अगर मैं 144 को डिवाइड बाई 4 कर दूं, डिवाइड बाई 4 कर दूं तो क्या 36 मिल जाएगा? बिल्कुल। ऐसे ही 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अगर मैं इसमें डिवाइड बाई 4 कर दूं तो 64 मिल जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। और डिवाइड बाई 4 करोगे, पॉइंट का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन पॉइंट के ऑप्शन में क्या होगा? 100 के पार तो जाएगा नहीं, तो 90.25 हो जाएगा। ठीक है, सोचना थोड़ा सा, बना ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। 10 को 0 से रिप्रेजेंट किया बेटा, 10 को 0 से रिप्रेजेंट किया है ना। यहाँ पे √3 होगा, एक यहाँ पे √3 होगा, और इस तरीके से क्वेश्चन है। 10 को 0 बनाना है, 10 को 0 बनाना है तो 12 को क्या बनाया जाए? और 16 को 3 बनाना है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्या, इस 16 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ सकता है क्या? ठीक है, 4 टाइम्स 2। अगर मैं यहाँ देखूँ सर, इसको अगर करूँगा तो 2 इंटू क्या आएगा? 5 आएगा। ये देखो, ये आप चाहे तो गूगल करके देख लो बेटा, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है रिसेंट एग्जाम में। और देखो कितनी तगड़ी लॉजिक उन्होंने बनाई। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं ना इसके, तो ये कितनी बार 2 आ रहा है बेटा? इसके अगर 16 के कर रहे हैं तो 2 आ रहा है 4 बार। तो 4 - 1 कर रहे हैं तो इसलिए 3 आया। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 1 बार, इसलिए 1 - 1 कर रहे हैं तो 0 आया। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 के टर्म में टूटेगा। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। तो माइनस का 1 करेंगे बेटा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोचना पड़ा तब जाकर के इसका आंसर आया है मेरा भी। तो आप थोड़ा दिमाग लगाना। ये देखो बेटा, मैथ्स भी डाल दिया। 10 60 की वैल्यू √3 होती है। सिमिलरली 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में? तो आप कहोगे 10 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 15 को 20 बनाना है बेटा, 15 को 20 बनाना है, बताओ कैसे बनाया जाए? 15 को 20 बनाना है सर, तो 3 इंटू 5 कर दिया जाए तो 15 हो जाता है, और 4 इंटू 5 कर दिया जाए तो 20 हो जाता है। ठीक है ना। 3 इंटू 7 कर दिया जाए तो 21 हो जाता है। तो 4 इंटू 7 कर दिया जाए तो 7 चौ 28, ऑप्शन में नहीं है। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो बेटा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूना कितना हो गया? 20। 21 का स्क्वायर 441, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 चौक 16। बहुत बढ़िया। 24 को 840 कैसे बनाओगे? दिमाग लगाओ। 24 को बेटा 840 कैसे बनाओगे? दिमाग लगाओ। 24 को 840 कैसे बनाओगे? सोचो जरा। 24 840 जो है वो क्या 24 से डिवाइड होगा? ये बताओ। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 बार में जाएगा। 72, 120, 35, 35, मतलब कि 34 इंटू 35, अगर 24 इंटू 35 कर रहा हूं मैं तो 840 आ रहा है। ओके, तो अब बेटा अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, तो इसको अगर मैं 44 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1452 मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? 24 + 11 कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा 27 + 11 करोगे तो कितना आ जाएगा? 38, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1026। है अच्छा क्वेश्चन।
अब देखो, अब आप बैठ गए होगे इस क्वेश्चन को देख के, मेरे दिमाग में लॉजिक क्यों आई, क्योंकि मैंने इसको आपके सामने डिवाइड करके देखा कि अच्छा ये इसका 35 गुना है, फिर इसको देखा तो ये इसका 44 गुना था। तो अब सोचो ना कि 24 को 35 ही क्यों बनाए, क्योंकि 11 बढ़ा रहा है। 33 को 44 ही क्यों बना रहा है, क्योंकि 11 बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही 27 में 11 जोड़ोगे तभी तो 38 आएगा, 38 आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया यहाँ पे। आगे की तरफ बढ़े क्या बेटा, बताओ। चलो देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सुधार कर लेना थोड़ा, 76 है बेटा। देखो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें 4 से डिवाइड कर दिया है तो 19 चौक क्या होता है 76, और उसमें से माइनस का 8 कर दिया है तो 11। ऐसी इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो 17 बार में जाएगा, और 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो 9 8 17। इसको 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो 22 बार में जाएगा, और 22 माइनस 8 करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। 21 196, 21 196 बेटा, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, अभी अभी जैसे कराया था ना उसी का पार्ट है। देखो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। देखो क्या करो, 21 में प्लस का 7 करो बेटा, तो 21 में प्लस का 7 करोगे तो 28 आएगा, और 28 का 7 गुणा करो तो 8 सत्ते 56 का 6 कैरी कितना 5, 14 5 19, ये हो गया। ऐसे ही देखो इसमें भी प्लस का 7 करोगे तो प्लस का 7 करोगे तो 45 आएगा, और 45 का 7 गुणा अगर करोगे तो 315 आएगा। यही यहाँ भी देखोगे 29 प्लस 7 करोगे बेटा तो 36 हो जाएगा, और 36 इंटू 7 जब करोगे तो 7 छक 42, 252 आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर होगी बात। ठीक, आगे की तरह बढ़ते हैं। 21 को 112 बनाना है, 21 को 112 बनाना है तो 21 इंटू 5 कर दो, 105 होगा। 105 में 7 को जोड़ दो तभी तो 112 होगा। ऐसे यहाँ पे इंटू का 5 कर दो तो 225 होगा। 225 में बेटा 17 को जोड़ दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51 होता है। इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा तो 7 बार में जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे, इंटू का 5 करोगे तो ये हो जाएगा कितना 180। अब 180 में 3 का डिवाइड करके जोड़ दो मतलब कि 12, तो आंसर हो जाएगा 192। आंसर हो जाएगा बेटा 192। 8 को 448 बनाना है, 100% स्क्वायर स्क्वायर का ही लॉजिक चल रहा होगा, है ना। 8 को 448 बनाना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 छक 42। इसका 7 गुणा कर लो तो 7 चौक 28, 7 छक 42 और 2 44। ऐसे ही बेटा 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, इसका 7 गुणा करोगे तो 7, 7 दूना 14 आ गया, खत्म। तो 9 का स्क्वायर बेटा 81, 81 का 7 गुणा कर दो, है ना। 81 का 7 गुणा कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 7 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। ये देखो, इस वैल्यू में ना बेटा डेसिमल हटा दो तो एक जीरो लगा दो, इस वैल्यू में भी डेसिमल हटा दो, डेसिमल से डेसिमल हटा दो। अब सिर्फ डिफरेंस डिफरेंस पे खेल जाओ, सिर्फ और सिर्फ बेटा डिफरेंस डिफरेंस पे खेल जाओ। देखो, तो जब भी कोई ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा हो ना तो आप यहाँ पर सोचना थोड़ा सा, क्योंकि नंबर जो है 962 और 718 भी तो पढ़ा जा सकता है ना, क्यों पॉइंट पॉइंट हम खेल रहे हैं। इसी तरीके से सर 884 पॉइंट फिर 40, अब इनका डिफरेंस डिफरेंस लेकर के खेल लो बेटा। अब 24 को 48 बनाना है 37 में, अब सोचो जरा कैसे करोगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो लॉजिक ना बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। इन्होंने क्या कहा पेपर में कि सर 4 में से 2 को घटाओ, इन्होंने कहा कि 4 में से बड़े में से छोटे को घटाओ, तो मैंने कहा ठीक है जी 2 आएगा। अब कहते हैं 2 में ना 24 का गुणा करा दो, जो ये 24 है उसका। ने कहा पता नहीं कैसे कैसे लॉजिक है, लेकिन पेपर के लॉजिक हैं तो इसको मानना पड़ेगा। अब बेटा 8 में से 2 को घटा दो, तो 8 में से 2 को घटा दोगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, है ना। और 6 में 28 का गुणा करा दो, 6 में 28 का गुणा करा दो तो 168 आंसर हो जाएगा, 168 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरह बढ़ते हैं। 5 को 45, 3 को 3 बनाना है। 5 को 45 कैसे बनाया है पता है, देखो 5 में से 2 कम करो तो कितना होगा बेटा 3,
3 का स्क्वायर करो कितना 9, और 9 का 5 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 45। देखो पहले 2 को माइनस किया, जो आया उसका स्क्वायर करके इस नंबर का मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली 3 में 2 का माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा और मल्टीप्लाई बाई 3 सेम नंबर का तो 3 हो जाएगा। 6 माइनस 2 करोगे बेटा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 करोगे तो 96। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये बताना है। ये इस बार रेलवे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस तरीके से, तो आपको ऑप्शन रख के चूज करना है भाई। 812 यहाँ रखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हम 679 रख के डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस लेंगे तो 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन ये देखो 4 में से 6 जाएगा तो 3 तो नहीं आएगा ना, तो इसको मत चेक करो। अब यहाँ लिख लो 679, यहाँ लिख लो बेटा 679। तो जब 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, है ना। अब ऐसे ही देखो इसमें से क्या माइनस करोगे तो 718 को, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 4, और ये कितना हो जाएगा 1। क्या यही डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है? तो सर 7 और 4 11 होता है, और ये 146 146 सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 18 का रिलेशन बेटा 9 से है ना। 18 का रिलेशन किससे है? तो 9 से। अब बताओ 12 का रिलेशन कैसे होगा? 18 का रिलेशन 9 से है, तो 12 का रिलेशन कैसे होगा? कैसे किया जाए? ऐसा तो नहीं 9 दूना 18 तो 6 दूना 12, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। 18 का स्क्वायर करके देखें तो 18 का स्क्वायर 324, तो 4 2 6 और 3 कितना हो गया 9। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9। ये भी ठीक है। कितना हो गया बेटा 9 हो गया, 9 हो गया। ये लॉजिक भी परफेक्ट है। ये भी तो सोच सकते हैं 18 का स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 36, सॉरी 9 का स्क्वायर 81, 81 का उल्टा 18। लेकिन नहीं, ये बात यहाँ बनेगी नहीं बेटा, ये बात यहाँ बनेगी नहीं। अब कुछ और सोचो। 18 तिया 54, ये भी कर सकते हैं। 18 तिया 54, 5 और 4 9, तो 12 तिया 36, 6 और 3 9, दोनों के इसमें हो सकता है। अच्छा एक और आंसर है, देखो आर आई, ये आर ये होता है, ये आई पे होता है, ये क्या होता है एल होता है। भाई आर का ऑपोजिट आई है तो एल का ऑपोजिट ओ भी तो हो सकता है, तो मतलब आंसर 15 भी तो हो सकता है। तो ऐसे भी एक बार देखना, जब कोई लॉजिक ना लग रहा हो तो। वैसे अभी तो हमने परफेक्ट बना लिया कि ठीक है 18 का स्क्वायर करके 3 2 5 प्लस 4 9, तो 12 का स्क्वायर करके 4 4 8 और 1 9। अब यहाँ पर खेल खेलना तुम, कभी कभी अगर ना आए 9 ऑप्शन के अंदर तो 15 ला सकते हो ना, कि आर आई फिर इस तरीके से डिफरेंस लेकर के। समझ रहे हो? चलो 41 का बताओ भाई। 41 में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब लॉजिक है? सीधे सीधे कर देते हैं। 13 गुणा है, 13 इंटू 9 कितना होता है 117। तो 13 क्यों, मतलब ऐसा तो नहीं 9 प्लस 4 कर दो, तो 9 प्लस 4 13, तो इसमें हो गया। तो 15 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 19, है ना। तो यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई कर देना, कर ले जाओगे अब इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब वैल्यू में प्लस का 4 करके उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो 85 को 39 से कोड किया है। 42 क्वेश्चन में बेटा 85 को 39 से कोड किया है। कैसे किया गया होगा, कैसे किया गया होगा? 93 को 72 स्क्वायर 81 9, ये देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा तो 64, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो 39 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, डिफरेंस ले लोगे 72। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर कर दोगे, तो 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 कर लेना, आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, इसमें बताओ डिफरेंस ले लिया जाए क्या 43 में? 43 में क्या ले लिया जाए बताओ? तो डिफरेंस अगर हम लेते हैं सर, तो डिफरेंस 18 9 का डिफरेंस है यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो बहुत बड़ी वैल्यू, वैल्यू तो बहुत बड़ी है। तो जब वैल्यू बहुत बड़ी हो ना तो डिजिटल सम खेलो। देखो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 6 कितना 21, यही तो होगा। हाँ 9 9 18, 18 और 3 कितना 21 आ गया। अब देखो बेटा 5 4 9 9 18, अब देखो किसका सम 18 है, तो इसका सम तो बहुत ज्यादा होगा। ये देखो 9 1 10 7 17, ये भी नहीं होगा। तो सर 9 7 9 8 17, 9 8 17, 17 और 7
25 नहीं बेटा, ये भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं, तो 9 8 17, 17 2 19, 19 और 6 नहीं। अब क्या किया जाए? लॉजिक तो यही होगा, 9 और 4 करेंगे तो 13, 13 और 5, 9 4 13, 13 5 18, 18 ही आएगा। 9 9 18, 18 19 20 21, है ना। 8 और 8 16, 16 और 5 21, तो ये 18 आना चाहिए। तो 18 के अकॉर्डिंग कोई है ही नहीं। 9 और 1 10, 17, मुझे लग रहा है या तो ये मिस है, क्योंकि आंसर तो यही हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार अपन चेक कर लेंगे, ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है मुझे, और कुछ भी नहीं। आ जाओ 44 में समझते हैं। 294, इसमें क्या किया गया है? इसमें बेटा सबका स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर ऐड कर दोगे तो 111 आ जाएगा। सिमिलरली 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर दोगे तो 161 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अब बताओ, 17 24 58 में क्या लॉजिक है? तो 17 24 58 में क्या लॉजिक है? सिमिलर लॉजिक अब ढूंढना है। तो सिमिलर लॉजिक ढूंढना है तो एक काम करो, पहला नंबर है 7 का डबल कर दो 34, 34 कर दो और इनको इसमें आपस में जोड़ दो। तो देखो 4 4 8 3 2 5, 58 आ गया। 26 का डबल करोगे तो 52 होगा बेटा, है ना। 52 होगा, तो 7 और 2 9, 5 और 3 8, जोड़ दिया। तो ऐसे ही देखो 15 का डबल 30, 30 में 17 जोड़ोगे तो 47। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आया आपको? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 11 72 है। 7 11 72 में क्या किया जाए? तो देखो, अगर 11 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 11 प्लस 7 18 आएगा। और 11 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा? तो 4 आएगा। तो 18 चौक कितना होता है बेटा? 72 होता है। 8 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। और 8 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा बेटा? तो 3 आएगा। तो 13 3 39 हो जाएगा। तो बताओ किस लॉजिक को प्रेफरेंस दिया जाए, किस लॉजिक को प्रेफरेंस में रखा जाए? तो सर अगर हम देखते हैं तो 5 में से 5 प्लस 2 7 और 5 माइनस 2 3, तो 7 तिया 21 होता है, गलत है। 7 प्लस 4 11 होगा, 7 माइनस 4 3 होगा, तो 11 तिया बेटा कितना हो जाता है? 33। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ में आ गया होगा? चलो यहां बताओ क्या लॉजिक है बेटा, यहां देखो क्या लॉजिक है। यहां हम ये सोच सकते हैं कि 11 का आधा करोगे तो कितना आएगा? तो 11 का आधा आएगा बेटा 5.5, और 11 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा? तो 10। तो 5.5 इंटू 10 करोगे तो 55.5। इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 5। और इसमें माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा बेटा? तो 9। तो 9 पचे 45। ठीक, अब सोचो जरा, 9 का आधा करोगे बेटा तो कितना आता है? 4.5 आता है। अब 4.5 का 8 गुना करोगे तो कभी भी ये नहीं आएगा, क्योंकि 32 हो रहा है। 8 का आधा करोगे तो कितना हो गया? 4। और इसमें से 1 कम करके मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 चौक कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये तो सिंपल सा है। 18 पचे कितना होता है? 90 प्लस 2 92। 9 पचे 45 प्लस 2 कितना हो गया? तो 47। तो 14 पचे 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? तो 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 72। 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर है बात? चलो हाँ, यहाँ पे देखो भाई, ये तो सिंपल है सर, ये 8 का क्यूब है तो यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ पे सर 10 का क्यूब होगा तो सर 1000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1000, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1000। समझ में आया क्या? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब आपको मैच कराना है भाई। हैश टैग पे अगर हम इसको रखेंगे तो बी से डी जाएंगे, तो बी से डी जाएंगे तो बी के बाद सी और डी आता है, मतलब कि प्लस का 2 हुआ। और ये देखो 16 से 14 आ रहे हो तो माइनस का 2 हुआ। और ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, जो कि नहीं है, गलत कर दिया जाए। इधर देखो बेटा, 6 से 4 जाओगे मतलब कि माइनस का कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। इधर देखो 16 से 14, ये भी माइनस का 2 हो रहा है। अब बताओ 8 से 11 जाओगे तो 8 से 11 प्लस का 3 हो रहा है। इधर 3 से 6 प्लस का 3 हो रहा है। इधर बेटा 20 से 18 माइनस का 2 हो रहा है। इधर 12 से 10 माइनस का 2 हो रहा है। दोनों सेम हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोनों सेम हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलो बेटा। सेम क्वेश्चन,
देखो हैशटैग पहले है ना, इसलिए मैं इसको इससे चेक कर रहा हूं, फिर इससे इसको चेक कर रहा हूं। तो सर 1 से 3, 1 से 3 मतलब कि प्लस का 2 हो रहा है। सर 14 से 13 माइनस का 1 हो रहा है, गलत करो। सर 1 से 3 प्लस का 2 हो रहा है। सर 14 से 16 प्लस का 2 हो रहा है, सही है। सर 15 से 12 माइनस का 3 हो रहा है। सर 4 से 1 माइनस का 3 हो रहा है। 15 से 17 प्लस का 2 हो रहा है। 11 से 13 प्लस का 2 हो रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो 52 की बात सेम आगे, फिर से यही क्वेश्चन है बेटा, चेक कर लेते हैं। सर 8 से 11 प्लस का 3 है ना, 17 से 14 माइनस का 3 उड़ा दो। सर 8 से 11 प्लस का 3, 17 से 14 माइनस का 3, भाई इधर प्लस है तो इधर माइनस थोड़ी ना होगा। सर 13 से 11 माइनस का 2, 17 से 15 माइनस का 2, बेटा 12 से 14 प्लस का 2, 3 से 5 प्लस का 2, 8 से 6 माइनस का 2, 22 से 20 माइनस का 2, सेम हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 53 पे आते हैं। सर 14 से 11 माइनस का 3, 16 से 19 प्लस का 3, गलत हो गया। सर 14 से 11 माइनस का 3, सर 16 से 13 माइनस का 3, 11 से 14 प्लस का 3, 17 से 20 प्लस का 3, 6 से 5 माइनस का 1, 22 से 21 माइनस का 1, खत्म। 54 कहाँ है ये क्वेश्चन? अब ये डेडिकेटेड मतलब वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। इसको देखते हैं, इसमें लॉजिक ढूंढते हैं कि इसमें सिमिलर लॉजिक क्या है। मल्टीप्लाई करा के देखे क्या? 126 हो सकता है। अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 126 का 3 गुना कर दें, 7 378, ठीक है। ऐसे ही हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 144, इसका 3 गुना कर दे बेटा तो 432। समझ गए आप लोग? तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप कर सकते हो खुद से। चलो अब सिमिलर देखना है, देख लेना। 135 का 3 गुना यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 42 प्लस 35 कर दो, इंटू 2/3 कर दो, 78। सिमिलर बेटा 8 7 कितना होगा? 15, 4 इंटू 2/3 कर दो, 15 2 ना 30। ठीक है, लॉजिक समझ गए। आगे आ जाओ 56 पे। 12 8 ये तो तुम कर ही सकते हो बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन तगड़ा है। देखो क्या लॉजिक लगा है इसमें। लॉजिक ये लगा है कि ये जो 12 है ना, 12 का तो स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, लेकिन 144 में 64 का डिफरेंस करना होगा, और ये 64 कहां से आएगा? -8 के आधे का क्यूब। तो 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 80। अगेन 16 का स्क्वायर बेटा 256 होता है, इसके आधे का क्यूब, 5 का क्यूब 125, तब 131 आएगा। ठीक है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का हाफ, देन क्यूब, देन डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का लॉजिक था बेटा। चलो अब बस 3 ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे। 14 का स्क्वायर, ये तो सिंपल है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? तो 14 का स्क्वायर 196 में से 26 घटा दो 170। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से ये 31 घटा दो, इट मीन्स 18। 58 बताओ, 2 114 19, 2 114 19, क्या लॉजिक लगाओगे? नाइनटीन इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 38। और ये जो 114 है ना, 4 2 6, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 दिया 9, 3 8 24, दोनों का डिफरेंस दोनों साइड बराबर है। अगेन 12 इंटू 6 करोगे तो कितना मिलेगा? 72, और इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये भी कितना हो जाएगा? 72। समझ गए? दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीच वाले डिवाइड बाई 3, दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीच वाले का डिवाइड बाई 3। ठीक है,
ये देखो 61 का डिफरेंस है। ये भी देखो, ये भी 61 का डिफरेंस है। तो ये 61 का डिफरेंस है नहीं सर, ये जो डिफरेंस है कितने का है, 61 का है। ये 61 का नहीं है, 61 का नहीं है, ज्यादा मैं देख ही नहीं रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि केशव जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। ठीक है जी, 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है, तो उसके नंबर 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं। मंगल जानता है कि कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है, तो नंबर 7, 8, 9, 10 हो सकता है। तो दिए गए जानकारी के अनुसार क्या सही है? तो सर प्राप्तांक दो में से कोई भी एक है नहीं, प्राप्तांक 100% सिंगल होगा क्योंकि एक ही नंबर यहाँ पे कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है। प्राप्तांक 3 में से कोई एक है नहीं, प्राप्तांक केवल एक ही है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का ये टोटल 60 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर दिए। कुछ क्वेश्चंस को मैंने आंसर नहीं बताया, वो आप खुद कर लेना, लॉजिक मैंने बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का ये टेस्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो 26 को होगा, और 26 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस को। तो आप सारे के सारे लोग इस टेस्ट में भी आ सकते हैं, और ये टेस्ट आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।